कथाओं का भी अपना एक विचित्र संसार होता है। कथाएं, इन कथाओं में कुछ कथाएं ऐसी होती है जो हमें एक मर्म दे जाती है, एक दृष्टिकोण दे जाती है, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे जाती है। आज एक ऐसी ही कथा से अपनी बात को हम प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय में एक राज्य था। उस राज्य के अंदर राजा बहुत अच्छे थे और ख़ास बात यह थी कि राज्य की राजकुमारी जो थी वो विदुषी थी। अब विदुषी थी तो इसके साथ में वो थोड़ी अभिमानी भी थी, और अभिमानी होने के कारण राजकुमारी ने अपने विवाह योग्य वय जब उनकी प्राप्त हुई उनको, तो उस समय उन्होंने एक घोषणा करवाई कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा। लेकिन अगर कोई आया और मुझे पराजित करने की अपेक्षा स्वयं पराजित हो गया तो उसको कारावास का कठोर दंड मिलेगा। बात आग की तरह चारों ओर फैली और बहुत सारे विद्वान लब्ध प्रतिष्ठित आए और उन्होंने राजकुमारी के साथ में शास्त्रार्थ किया, क्योंकि प्रलोभन बड़ा तगड़ा था। और इस शास्त्रार्थ में बहुत सारे विद्वान, लगभग सभी विद्वान पराजित हो गए। पराजित होने के बाद में घोषणा, शर्त, उसके अनुसार उन सबको कारावास में डाल दिया गया। कारावास का कठोर अपमान जो उनका हुआ उससे वो तिलमिला उठे और उन सब विद्वानों ने सबको एक साथ में एक कारागार में एक छत के नीचे जब वो रहे तो उन्होंने विचार किया कि इस राजकुमारी का अभिमान तो हमें चूर चूर करना ही होगा, प्रतिशोध तो हमको लेना ही है, तो क्या किया जाए। मंत्रणा आपस में हुई और मंत्रणा में उन्होंने तय किया कि इस कारावास से छूटने के पश्चात हम सब मिलकर एक दुनिया के सबसे बड़े नासमझ व्यक्ति से इस राजकुमारी का विवाह कराएंगे, तो पता चलेगा कि विदुषी का विवाह नासमझ के साथ हुआ है। ठीक, ऐसा ही हुआ। थोड़ा समय बीता। समय बीतने के साथ में अच्छे व्यवहार, आचरण, इन सब कोई बातों को लेकर और सारे विद्वानों को रिहाई मिली तो उन्होंने अपने प्रतिशोध की जंग को जारी किया। और इस तरीके से उन्होंने पूरे नगर में चारों ओर खोज करनी शुरू की कि दुनिया का सबसे नासमझ व्यक्ति कौन है। खोज के अंदर इधर उधर भटके, नगर नगर गए, गांव गांव गए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जंगल तक छान मारे, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई। लेकिन एक दिन उन विद्वानों को एक दुनिया का सबसे बड़ा नासमझ आदमी मिल ही गया। कैसा आदमी था वो? वो एक लकड़हारा था और पेड़ के ऊपर बैठकर एक डाल को काट रहा था। पता है कौन सी डाल को काट रहा था? जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को आगे की ओर बैठ के पीछे की ओर से काट रहा था। परिणाम क्या होने वाला है? डाल कटेगी और कटने के साथ ही वो जमीन पे, और जमीन पे होने के साथ ही उसको बहुत बड़ी शारीरिक हानि हो सकती थी। उस जमाने में एक नासमझ आदमी ढूंढने में उनको इतनी तकलीफ हुई। और आज बड़ी विडंबना है कि ऐसे नासमझ हमारे समाज के अंदर बहुत सारे परिजन हैं। उन परिजनों के प्रति हमारे हृदय के अंदर एक पीड़ा है, एक तकलीफ है, और ये है कि वो उस पीड़ा को समझे, अपने मर्म तक इस कथा को पहुंचे और नासमझ लोगों की लिस्ट में से निकलकर विद्वानों की लिस्ट में वो पहुंचे। कौन है वो नासमझ? ये नासमझ जो समझदार हैं फिर भी नासमझी कर रहे हैं, जो रुतबे वाले हैं, जिनको जीवन मिला है, परमात्मा की नेमत मिली है, वो सारे नासमझ हैं जिनको हम व्यसनी कहते हैं, जिनको हम नशेड़ी कहते हैं, जिनको हम नशेबाज कहते हैं। और ये वो परिजन हैं जो चाहे छोटे स्तर पर हों चाहे बड़े स्तर पर हों, जो गुटखा खाते हैं, जो एनी टाइम पान का बीड़ा मुंह में दबाकर रखते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, और ना जाने कितने व्यसन हैं, चिलम, तंबाकू, जर्दा, खैनी, राम जाने क्या क्या। इस सब को आप उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन क्यों उपयोग में ले रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, इस पर जरा आप विचार करें। और विचार आप अपने लिए करें, अपनों के लिए करें और हम सबके लिए करें, क्योंकि आप जिस व्यसन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं वो सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और कहाँ कहाँ उसकी क्या स्थिति है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे नशा करता हूं तो क्या है, मेरे पैसे का करता हूं, आपको तकलीफ क्या है, मैं करता हूं, मरूंगा तो मैं मरूंगा, बहुत बेहतर है। लेकिन कभी अपने परिवार में जाकर परिवार वालों से कहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूं,
और ऐसे भले मानसों के परिवार वालों को भी उनसे पूछना चाहिए, क्या आप हमसे, अपने पूरे परिवार से प्रेम करते हैं? जवाब क्या मिलेगा? आप कहेंगे हाँ, लेकिन परिवार वाले अगर इस पर विचार करें तो जवाब आएगा ना। इसलिए क्योंकि परिवार जो होता है और परिवार से जो प्रेम करता है, उस परिजन की इच्छा होती है कि वो अपने परिवार के साथ एक लंबा समय जी सके, बड़ी खुशी के साथ में, उनको बिना किसी संकट में डाले बड़े प्रेम से उनके साथ में रह सके। क्या एक व्यसनी व्यक्ति ऐसा कर पाता है? मान लीजिए, सबसे पहले स्तर पे हम चलते हैं। आप जब छुटपन में थे, आपकी माता जी की गोद में जब आप रहते थे और आप कभी मिट्टी पर छोड़ दिए जाते थे जमीन पर और मिट्टी खाते थे, तो माँ क्या करती थी? एक थप्पड़ मारती थी आपको, आपका मुंह खुलवा कर पूरी मिट्टी मुंह में से निकलवाती थी और कुल्ला करवाती थी। कारण क्योंकि वो ये जानती थी कि मिट्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और वही माँ आज जिसने नाजों से आपको पाला, वो किसी कोने में बैठी देखती है कि उसका बेटा मुंह में जर्दा, गुटखा, तंबाकू, राम जाने क्या क्या दबाए घूमता है, शराब की बोतल लिए मुंह में शराब पीकर घूमता है, नाक से इंजन की तरह धुआं निकालता है। तो क्या अच्छा लगता होगा उस माँ को? क्या आप उसकी निष्ठा का, उसकी आपके साथ ईमानदारी का, उसकी परवरिश का प्रतिफल उसे दे पा रहे हैं? आज वो बड़ा होने के कारण आपको थप्पड़ नहीं मार पा रही है, लेकिन मन में तो वही पीड़ा, वही आक्रोश है। क्या आप उसके साथ में न्याय कर रहे हैं? अब चलिए आपकी पत्नी के पास में। आपकी पत्नी कितने व्रत और कितने उपवास करती है आपके, कभी चौथ और कभी करवा चौथ, राम जाने क्या क्या, वट सावित्री, कितने सारे व्रत करती है, सारा दिन भूखा रहती है, पूरे काम काज परिवार के करती है, सारी टेंशन परिवार के लिए रहती है, सिर्फ इसलिए कि आप स्वस्थ रहें, आप जीवित रहें, आपका जीवन लंबा बने। क्या आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं? और फिर आप अपने बच्चों के विषय में सोचिए। आपके बच्चे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या उन बच्चों को अच्छा लगता है कि कोई आपसे मिलता है या उन बच्चों के मित्र आपके परिवार में आते हैं और आप अपने इस मुख को प्याले नुमा बनाकर उस जर्दे की पीक को संभालने का प्रयास करते हैं और ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, या फिर बोलने से पहले लाजमी हो जाता है कि आप बाहर जाकर अपने मुंह में जो कुछ है उसे थूकें और फिर अंदर आकर बात करें? क्या उन बच्चों को अच्छा लगता होगा कि उनके पिताजी कितने रुतबे और रसूख वाले हैं और फिर भी उनके दांत पीले पड़े हुए हैं, उनके होठ काले पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दूर से उनकी जेब में से गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला या फिर बीड़ी सिगरेट का पाउच झलकता है और ज़्यादा हुआ तो हाथ में बोतल भी झलकती है? तो क्या परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं? विचार कीजिएगा। आपकी बहन जो आपके लिए कितनी मनौतियाँ मांगती हैं, रक्षाबंधन पर सब कुछ हो जाए, मुश्किलें आए, लेकिन वो राखी बांधना नहीं भूलती है, बहुत दूर से चल कर आती है आपके लिए। उसके प्रति भी क्या आप न्याय कर रहे हैं? क्या आप अपने मित्रों के प्रति न्याय कर रहे हैं? क्या आप अपने संबंधियों के प्रति न्याय कर रहे हैं जिनकी संवेदनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? विचार कीजिए। उसके बाद में आप कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन मैं जैसा चाहूं वैसे जीऊं। बिल्कुल, ये जीवन आपका इस तरीके का नहीं है कि आप अनाधिकार चेष्टा करें। जीवन भले ही आपका है, लेकिन जीवन के अंदर जो जीवनचर्या है वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। आपका जीवन भी आपका रहा कहाँ? उस जीवन को तो आपने देखिए किस नासमझी से बर्बाद करने की ठान रखी है। जर्दे की पीक में आप अपने जीवन को बहाते चले जा रहे हैं, सिगरेट के धुआं में आप अपने जीवन की एक एक सांस को न्यौछावर करते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? विचार तो कीजिए आप, क्योंकि आपका जो जीवन है वो शने शने बीतता चला जा रहा है और वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं बीत रहा है, बल्कि एबनॉर्मल। आप उसको धक्का मारकर मृत्यु की ओर भेज रहे हैं। तो जीवन से प्रेम रहा कहाँ? कहाँ आपका जीवन है? जीवन की संभावनाओं तक को आप नष्ट कर रहे हैं। आप बीमार होते हैं तो आप जीवन को जी कहाँ रहे हैं? आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। आपके मुंह का स्वाद कभी आपने देखा? आपकी जीभ को आप देखिए, एक सामान्य व्यक्ति की स्वाद कलिकाएं जिस स्वाद को ग्रहण कर सकती, आपका जीभ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको टोटली आप डैमेज कर चुके हैं इन व्यसनों से। तो क्या जीवन
जीवन के अंदर आई हुई बीमारियां, जीवन के अंदर आया हुआ अस्वाद और जीवन के अंदर आई हुई कलह, यही आपका जीवन, ये आपका जीवन। और फिर आप कहते हैं धन, धन तो मेरा है और मैं मेरे पैसे की पीता हूँ, आपको तकलीफ कहाँ है? तो सामान्य विचारधारा आपको यही कहेगी कि धन तो आपका है, मेहनत तो आपकी है, लेकिन उस मेहनत से आप अपनी नासमझी को प्रकट कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मानिए एक व्यक्ति है, वो मात्र 100 रुपए दिन के अपने व्यसन पर खर्च करता है। 100 रुपए अगर वो एक साल में करता है तो कितने हो गए? 365 दिन। 365 को आप 100 से मल्टीपल कीजिए तो कितने हो गए? 36,500 हो गए। उसके बाद में आप इसको मल्टीपल कीजिए कि वो व्यक्ति अगर 50 साल की अवस्था तक ये सब करता है और व्यसन करता है, प्रतिदिन 100 रुपए खर्च करता है अपने व्यसन पर, तो फिर क्या होगा? 17,80,000 रुपए वो अपने व्यसन पे खर्च कर रहा है। अब इस व्यसन के बदौलत उसको बीमारियां भी होगी, उसने दवाइयां भी ली होगी, और मान लीजिए इस पैसे को अगर वो कहीं बैंक में डालता तो उसको ब्याज भी मिलता, और उसने जो मेहनत इसके लिए की है, जो उसने खरीदा है, सब कुछ उसने अपना समय व्यतीत किया है, पूरे का अगर खर्चा निकाला जाए तो 25 लाख रुपए उसके पास जमा हो सकते थे। तो सोचिए, आपने पाउच फैलाकर गंदगी की है, आपने पीक फैलाकर देश की दीवारों को, घर की दीवारों को गंदा किया है, आपने अपने भीतर जहर भरा है अपने पैसे से। किसके लिए? विचार कीजिए, सोचिए। और ये अगर आप नहीं सोच पाए तो आपको क्या कहा जाए, वो भी आप सोचिए। क्योंकि आप जब जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब जो भी लेना चाहते हैं तो आप उस पाउच को जरूर देखिए। पाउच के ऊपर बहुत गंदा सा, भद्दा सा एक चेहरा बना हुआ होता है, उस चेहरे का गाल कटा हुआ होता है, उसको कोई ना कोई बीमारी दिखाई जाती है, और नीचे लिखा हुआ होता है व्यसन जीवन के लिए हानिकारक है, व्यसन जानलेवा है। ये सब देखकर भी आप उसको खरीदते हैं तो क्या कहा जाए आपको? विचार कीजिएगा। इसी तरह से हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो हमारा हम चौपट कर चुके हैं। अब आप अपनी छवि को देखिए समाज के अंदर, क्या आपको बहुत अच्छे लोगों के अंदर गिनती की जाती है? आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बड़े महान हैं, आप बड़े संवेदना युक्त हैं, ना जाने आप में कितने गुण हैं, लेकिन ये सारे गुण आपके चौपट हो जाते हैं आपके इन व्यसनों के कारण। तो आपकी छवि कितनी गंदी बनती है। अगर आप एक चिकित्सक हैं और यहाँ आप जर्दा दबा के रखते हैं, आपके दांत पहले पीले दिखाई देते हैं, तो आप सोचें कि आपके रोगी पर आपकी इस छवि का क्या प्रभाव पड़ता होगा। अगर आप एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं और आप व्यवसाय के अंदर किसी से बात करते हुए, किसी को कुछ दिखाते हुए, किसी को कुछ समझाते हुए अपने इस दोने को बाहर खाली करने के लिए जाते हैं, स्पीक को, तो आप सोचिए आपका उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। अगर आप एक टीचर हैं और आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आप कहाँ अपने बच्चों को नैतिकता की, चरित्र की और श्रेष्ठता की बातें समझा पाते होंगे? कहाँ वो कितना समझ पाते होंगे? क्योंकि कहा गया ना, आप गुरुजी बैंगन खाएं और दूसरों को शिक्षा दे तो वो शिक्षा काम आने वाली नहीं है। अगर आप एक राजनेता हैं और फिर आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, खादी पहनते हैं, और आप व्यसनों को अपने जीवन में लाते हैं, तो क्या आपका रुतबा रह जाता है? क्या आप नेता कहलाने लायक हैं? विचार कीजिएगा। सारे जितने भी महकमे हैं, उन सारे महकमों में एक पुलिसकर्मी अगर आप हैं, अगर आप एक सैनिक हैं, अगर आप एक स्वयंसेवी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी समाज पर ज़्यादा बनती है। और ऐसा समाज आपके लिए चाहता है कि आप एक रोल मॉडल होने चाहिए, आप एक ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति होने चाहिए कि आपके व्यक्तित्व में एक खामी नहीं निकाली जा सके। तो व्यसन आपकी पूरी छवि को दागदार बना देते हैं, जैसे पीक थूक थूक कर दीवारों को दागदार बना देते हैं, ठीक उसी तरह विचार कीजिएगा। हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी व्यसन जो है वो घातक बनते हैं। हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की क्या छवि बनती है जब हमारे देश के अंदर कोई सैलानी आता है और वो सैलानी यहाँ वहाँ हमारी बिल्डिंगों पर पीक थूके हुए देखता है, यहाँ वहाँ सिगरेट और ये पाउच देखता है, यहाँ वहाँ शराब की फोड़ी हुई बोतलें देखता है। क्या छवि रह जाती है हमारे राष्ट्र की? आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका जीवन आपके परिवार का भी है, आपके समाज का भी है, आपके राष्ट्र का भी है।
और आप एक विश्व मानव की भूमिका में अपने आप को फिट करने की कोशिश कीजिए। आप सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ एक अपने व्यसन के कारण। अब आप कहेंगे व्यसन तो है, छूटते ही नहीं हैं, हम छोड़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं छूट पाते। तो भाई साहब, बहन जी, ये हमारा जीवन जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारा ये शरीर, वो भी एक न एक दिन तो छोड़े बनेगा और छूट जाएगा। तो मैं कहूँ कि मैंने किसी डंडे को पकड़ रखा है और डंडा मुझे छोड़ता ही नहीं है, कहाँ तक सही है? मैंने डंडे को पकड़ रखा है कि डंडे ने मुझे पकड़ रखा है? डंडा तो बेजान है। ठीक ऐसे आपके व्यसन बेजान है, आप अपनी जान उन पर लगा देते हैं, आप अपनी जान उनको दे देते हैं और अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। तो इस जुए को उतार कर फेंकिए। आप चाहें, आपकी संकल्प शक्ति में इतना बल है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, प्रयास तो कीजिए। तो जितने भी परिजन इस कहानी को सुनते हैं, जितनी भी माताएं बहनें इस बात को समझ रही हैं, जितने भी बच्चे समझ रहे हैं, आज हमारा दायित्व बनता है अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के प्रति, कि हम एक तरह से संकल्पित हों और ठोस निर्णय करें कि हमारे घर में व्यसन नहीं होने चाहिए। व्यसन मुक्त परिवार बनाएंगे तो व्यसन मुक्त समाज बनेगा, और व्यसन मुक्त समाज बनेगा तो व्यसन मुक्त राष्ट्र बनेगा, और हम विश्व में अपनी प्रतिभा के परचम लहरा सकेंगे। एक अकेला नेता कुछ नहीं कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। और हमको ये ध्यान देना होगा कि आपके सामने बैठे बैठे आपके परिवार के अति प्रिय परिजन जो हैं वो जहर खा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनको बचाएं। क्या क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, निकोटीन, इन सब चीज़ों के भीतर लेड और अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, टेनिन, कैफीन, इतने जहरीले पदार्थ आपके परिवार के लोग आपके सामने जर्दा रगड़ने वाला अपने जीवन की रेखाओं को मिटा रहा है। कहाँ आप अपने परिवार के परिजन होने की भूमिका को पूरी तरह से, अपने दायित्व को निभा पा रहे हैं? उठ खड़े होइए और कहिए हमारे साथ वही व्यक्ति परिवार में रहेगा जो व्यसन मुक्त होगा। व्यसनी हमारे साथ नहीं रह सकता। और आपका प्रेम, आपका संकल्प, आपकी निष्ठा और आपकी संवेदना इतनी प्रबल है कि आप अपने परिवार को व्यसन मुक्त बना सकते हैं। याद रखिए, 20 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति प्रतिदिन वो अपनी उम्र को 20 साल कम कर रहा है, वो अपने जीवन को कम कर रहा है। शराबी की आयु 20% कम होती चली जा रही है। हम जागृत हैं, हम शिक्षित हैं, हम पूरी तरह से अगर समझने की स्थिति में है, ना समझ नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मरने की उतावली न करें बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। तो आइए ये संकल्प कीजिए कि हम व्यसन मुक्त विश्व का निर्माण करेंगे और उसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और जितने भी परिजन हैं, आप सब समझदार हैं, अपनी समझदारी को काम में लीजिए, अपनी इस नासमझी को छोड़ दीजिए, अपने इस अभिमान को छोड़ दीजिए, अपने इस अहंकार को छोड़ दीजिए कि मेरा जीवन मेरा है। नहीं, आपका जीवन पूरे समाज का है, पूरे विश्व का है, पूरे राष्ट्र का है, और आप हम सबके अतीव प्रिय हैं। इसीलिए आपके लिए ये सब कहा गया है। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपकी छवि बहुत उत्तम बने, और जैसा आपको अच्छा लोग समझते हैं वैसे ही अच्छे आप हों। बिल्कुल ना समझ आप ना रहें, अपनी ना समझी को त्यागिए और समझदार बनिए। धन्यवाद।